ताजमहल एक ऐसी चीज है, वो बहुत कदीम इमारत। पर्याय बता लो, पीपी बोल के लिख रहा हूँ, पर्याय बता बोल के लिख रहा हूँ। फिर इसके अंदर पर्याय बता के बन ये 4 मार्क्स यहाँ से आ गई है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ग्रेट, तारीफे काबिल, करुणा, दया, जाली, अलग अलग मतलब वाली करे। तो ऐसा यहाँ पर से एक मीनिंग आ गया, यहाँ से भी एक मीनिंग आ गया, यहाँ से भी एक मीनिंग आ गया। तेलुगु जिसके नाम से रोशन होती है, वो रोशन सितारा हमारे साथ है। आज समस्या आए हैं तेलुगु क्लास लेने के लिए, हमारे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। जो हमें तेलुगु का डर जो नया आ रहा उसको खत्म करने के लिए बेहतरीन अंदाज में समझाया समझ सर, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं जमात दोम का तालिब इल्म हूँ। आज हमारे स्कूल में समझ सर आए हैं जो तेलुगु के माहिर सर हैं। उन्होंने आज हमें तेलुगु पढ़ना सिखाया, बहुत ईजी से याद करना सिखाया। मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम हिताबी है, मैं जमात दोम की तालिब इल्म हूँ। आज गवर्नमेंट हाई स्कूल गौसनगर में अपनी कुछ समझ सर आए थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें 2 घंटों में बहुत अच्छी सीख दी। ये हमारे तमाम रीडर के जो भी चैप्टर्स थे 2 घंटों में अच्छी तरह से कंप्लीट करवाया। और मुझे और मेरे तमाम साथियों को जो तेलुगु का डर था वो पूरा इनकी क्लास समझ सर की क्लास के बाद बहुत दूर हो गया। इंशाल्लाह हम अच्छे नंबर से पास होंगे तेलुगु सब्जेक्ट में भी। मेरी गुजारिश है कि समझ सर मुझे और मेरे साथियों को नेक्स्ट क्लास भी दें। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं 10वीं जमात का हूँ। स्कूल में गौसनगर हाई स्कूल में समझ सर आए हैं जो स्पेशल क्लास लेंगे तेलुगु की। वो हमें बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाए और हमारे पूरे स्टूडेंट्स को समझाए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भी ऐसी है हमारे पास। ये जो मेटी गोपर जो वर्ड है ना, ये और इसका मतलब क्या होता है? उनके बोलते घना महिला। यहाँ पर अभी ये गोपा का मतलब क्या होता है? ग्रेट, तारीफे काबिल वाला। ताजमहल एक ऐसी चीज है, वो बहुत कदीम इमारत। और उसका घना महिला का मतलब होता है ग्रैंड। अरे मैं मेरा रमजान फेस्टिवल को मैं ग्रैंड मैनर में ऐसा जबरदस्त मना रहा हूँ। जबरदस्त होने का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ग्रेट, तारीफे काबिल। एक हो गया रहम और एक हो गया करम। किसी पे रहम करना, किसी को करम करना। रहम करना बोल के बोलते जाके अरे ऐसा हो गया, ऐसा होता बोल के नहीं समझा, वो खा ले तसली देना, कंफर्ट देना। मगर कर्म करना बोलते ये रखो, बनमुटी दे देंगे। यहाँ पर ये 2 चीजें, दया, करुणा, जाली। करुणा, दया, जाली, अलग अलग मतलब वाली करे। तो ऐसा यहाँ पर से एक मीनिंग आ गया, यहाँ से भी एक मीनिंग आ गया, यहाँ से भी एक मीनिंग आ गया। और एक इसके अंदर ये तनु बहुड़ू बोल के बोल जाता है। यहाँ पर ये बहुड़ू तनु बहुड़ू का जो मतलब आता है, इसका एक मतलब बनता है रात चिड़ू और एक मतलब बनता है प्राप्त टुटू। 4 मार्क्स आप यहाँ से हासिल कर लिए। इससे पहले 9 मार्क्स हासिल कर लिए, उसके बाद 5 मार्क्स हासिल कर लिए, फिर उसके बाद 4 मार्क्स हासिल कर लिए। फर्स्ट के क्या थे? 9 मार्क्स मीनिंग्स के थे। सेकंड के क्या थे? पर्याय बता लो, पीपी बोल के लिख रहा हूँ, पर्याय बता बोल के लिख रहा हूँ। फिर इसके अंदर पर्याय बता के बन ये 4 मार्क्स यहाँ से आ गई है। नानार खालो बोल के लिख रहा हूँ, एन बोल के लिख रहा हूँ, नानार खालो चार्ट पढ़े पूरे चार्ट पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रोज़ मेकर के लिए इंतहाई रहम और खुशगवार दिन है, क्योंकि आज शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत तेलुगु जिसके नाम से रोशन होती है, वो रोशन सितारा हमारे साथ है। यानी बुज़ुर्ग कायद और बुज़ुर्ग टीचर जो हमेशा जवानों के दरमियान बहुत सारी तरबियत अंजाम देते रहते हैं। मेरी मुराद जनाब अब्दुल समद साहब से है और यहाँ पे उनके शागिर्द की मौजूद हैं। ये बहुत ये फ़ख्र की बात है कि एक शागिर्द के स्कूल को उस्ताद का आना और फिर उसके शागिर्दों को तदरीस अंजाम देना, ये हमारे लिए बहुत बायस इफ्तिखार और फ़ख्र है कि समद साहब जैसी बहुत अजीम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं सर के कि हमारे रिक्वेस्ट के उन्होंने ये दावत कबूल की और SSC के बच्चों के लिए तेलुगु के इस सेशन का एहतमाम किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं साथ ही हमारे डाइट के लेक्चरर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब डाइट आदिलाबाद डाइट हैदराबाद से,
हमारे सैयद खालिद साहब हैं, ऐसे मैथ्स दो स्कूल के एक फॉर्म के लिए कसबूर किए जाते और मेरे काबिल दोस्त जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब जो इस स्कूल के एक मरकज़ी सुतून की हैसियत रखते हैं और साथ ही साथ हमारे यादगिरी रदी साहब जो एक हेड मास्टर हैं हमारे प्रेमिसाइज में चलने वाले टेलीविजन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज का एक यादगार दिन।